हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्टडी से कुछ डिफरेंट है, पर टॉपिक ज़बरदस्त है जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के लास्ट एंड तक पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि थोड़ा बहुत स्किप भी हो जाता है तो लैक ऑफ नॉलेज और पूरा नॉलेज हमें नहीं मिल पाता है और हम आगे डिस्टर्ब कुछ ऐसे गलतियाँ कर जाते हैं। तो ये टॉपिक कुछ ऐसा है जो हमें पूरा जानना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक कुछ ऐसा है, कुछ फ्रॉड कंपनियां से रिलेटेड है जो आजकल ये हुआ कि लॉकडाउन से पहले इतना नहीं था, लॉकडाउन लगा और फिलहाल अभी भी ये फ्रॉड डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। अब फ्रॉड किस चीज़ का है? जैसे कि वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन जो कंपनियां होती हैं उनके बेस पे, मैं सभी कंपनियों का नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, ये चीज़ मेंशन कर लीजिएगा। कुछ कंपनियां हैं जो इस तरीके से ये फ्रॉड काम कर रही हैं। इसमें अधिकतर तो फ्रॉड जो वर्क होते हैं जैसे कि डाटा एंट्री का हो गया, कैप्चा का हो गया, या कोई फॉर्म वगैरह फिलअप करने होते हैं, कुछ एक डिज़ाइनिंग के ग्राफिक्स के कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो ये कंपनियां करवाती हैं। वैसे मेरा मानना ये है, ये कंपनियां काम नहीं करवाती हैं, इनका सिर्फ काम एक ही होता है कि कैसे करके इनको सिर्फ पैसे लेने होते हैं। अब पैसे लेते किन से हैं वो चीज़ सुनो। जो जॉब काफ़ी सालों से कर रहा है यानी कि ऑफलाइन कर रहा है, उसको तो सही तरीके से पूरा पता है कि जॉब ऑफलाइन या जो प्राइवेट जो जॉब होती है वो किस तरीके से होती हैं, क्या नहीं होता है। आज इस लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे युवा इसके अंदर बहुत सारे बेरोजगार हो चुके हैं। कुछ एक के पास फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो उस फाइनेंस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने के लिए कुछ एक स्टूडेंट है तो 12th बेस पे कॉलेज के या कोई कंपटीशन वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो इन चीज़ों के शिकार बन जाते हैं और वो सोचते हैं कि पार्ट टाइम जॉब ही क्यों ना हो जाए ऑनलाइन बेस के आधार पे। तो ये कंपनी क्या करती हैं, वो स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना जो CV है वो किसी साइट्स पे डाल देते हैं ताकि उनको काम मिल जाए, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता नहीं है, इस चीज़ से अवेयर नहीं, वो पहले से किसी से अवेयर नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ होती है जिनके पास उनको कोई सीनियर नहीं होता है, इन चीज़ों में कोई गाइड करने वाला नहीं होता है और वो इन चीज़ में फंस जाते हैं। तो हेलो गाइज, मैं अपनी जो स्टोरी है वो अब स्टार्ट करता हूँ कि हुआ क्या है एक्चुअल में। एक मेरा दोस्त था, ये स्टोरी ट्रू है जो अभी 2-3 दिन पहले घटित हुई है। दोस्त ने अभी 10 या 12 दिन पहले उसने किसी कंपनी पे डाटा एंट्री का काम लिया था। उस डाटा एंट्री काम में उसको जो काम मिला था वो काम कुछ ऐसा था जो मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ स्क्रीन के ऊपर। उनको 100 पेजेस मिले थे और 100 पेजेस उनको कंप्लीट करने थे। कोई उनका स्पेसिफिक टाइम था, वो टाइम यहाँ पे दिख नहीं रहा। तो ये लगभग उनका 12 दिन का टाइमिंग था, उस टाइमिंग में उसको पूरा करना था। उसको अच्छी तरीके टाइपिंग के थोड़ा नॉलेज था और उसने लगभग ये 100 पेज उससे विदिन टाइम में कंप्लीट कर दिया। और ये कंप्लीट करने के बाद उसका कोई भी पेज पेंडिंग नहीं है, कोई एरर वगैरह नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ लिखी गई है, मेंशन कर रखी थी उन लोगों की तरफ से, कंपनियों की तरफ से कि 2 कंडीशन अप्लीकेबल होंगी। पहली तो कि पेज कंप्लीट होने चाहिए विद इन टाइम, सेकेंड एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए। अब 90% एक्यूरेसी जिसको कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो ये चीज़ वो इसी तरीके से कि अप्लीकेबल है इस चीज़ के लिए, वो ले लेगा इस चीज़ को। परंतु एक चीज़ उन्होंने और बोल रखी है कि अगर इन दोनों कंडीशन को अगर फॉलो नहीं करते हो तो कंपनी की तरफ से कुछ हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, वो आपको पेनल्टी बेस पे भरना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, उस पेनल्टी बेस पहले ये चीज़ बताई नहीं गई थी। तो उसका जो स्टार्टिंग है, मैं बताना भूल गया किस तरीके से वो इसने रजिस्ट्रेशन किया। तो ये ईमेल आईडी पे उसके कुछ रजिस्ट्रेशन से उसका कांटेक्ट हुआ और उसको वर्क का कि कॉल आया कंपनी की तरफ से। कंपनी का तो नहीं हो सकता, वैसे किसी कंपनी जुड़े हुए किसी चापलूस से हो सकता है। तो उसने कॉल किया और उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह, साइन, फ़ोटोज़ और ऐसे कुछ उसके डॉक्यूमेंट्स उनके ले लिए। और उनका एक फंसाने का दूसरा तरीका और था, उसी टाइम स्टार्टिंग में उनका एक लीगल एग्रीमेंट डिजिटल साइन कर लिया गया और उनकी फ़ोटो ले ली गई, ठीक है, ताकि वो क्लाइंट को फंसा सके कि आपने
कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, हमारी कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह या कुछ हमारे जो कंपनी को जो घाटा हुआ है उसके बेस पे वो जो लीगल एग्रीमेंट है उसको वहाँ पे जाके फंसाते हैं ताकि क्लाइंट उसमें फंस जाए। तो उसने ये सब करने के बावजूद उसको कॉन्फिडेंस था ये काम कर लेगा, काम भी कंप्लीट हो चुका था, सब कुछ डन, और उसने 12 दिन से पहले ही कर दिया था। ठीक है, अब उसके बाद उसके 2 दिन बाद कॉल आता है कि आपकी जो QC रेट है, देखो यहाँ पे लिख रखा है QC रिपोर्ट, यस, जो QC रिपोर्ट है वो सही नहीं है, इसमें 90% का एक्यूरेसी नहीं आया है, इसलिए आपका जो ये वर्क है वो रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो मतलब बंदे का पूरा 12 दिन का काम भी ख़राब हो गया, सैलरी भी नहीं है। अब देखो क्या काम होता है, आगे से मैसेज आता है कि आपको 12,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। किस चीज़ के लिए? आपके पेज एडिटिंग का पोर्टल दोबारा ऑन करने के लिए, मीन्स रीवर्क स्टार्ट हो जाएगा। तो उसने ये सब सोचा कि मैं तो जॉब के लिए आया था, ये मेरे से जॉब ले रहे हैं, मेरे पास इतने 12,000 रुपये कहाँ से मिलेंगे। उसने सोचा, फिर एक कंडीशन और आती है कि अगर आप 12,000 रुपये पे नहीं करोगे तो रिजेक्शन इस पोर्टल से ऐसा नहीं होगा, आपको 22,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। किस चीज़ के? हमारी कंपनी को जो घाटा हुआ है सॉफ्टवेयर का, है ना, तो उसकी पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। वो सोचा कि 12,000 22,000, अब फंस चुका था। अगर आप 22,000 रुपये नहीं दोगे तो आपके ऊपर लीगल एग्रीमेंट लगा रखा है और ये आपका कोर्ट में केस चलेगा और आपको वहाँ से आप चलते रहना। वो डर गया, उसने सोचा कि अब फंस गए, तो उसने सोचा क्यों ना मैं 12,000 रुपये ही व्यू पे कर दूं, ताकि मैं 12,000 रुपये पे करने के बाद, क्योंकि उनकी तरफ से एक और मैसेज था कि 12,000 पे करने के बाद आपको पेमेंट वापस मिल जाएगी, ऐसा उसमें बोला गया था। वैसे मैं आपको और दिखा दूँगा, उसमें कुछ पेजेस और हैं जिसपे लिख रखा है, पूरा मेंशन कर रखा है। तो उसने क्या किया, 12,000 पे कर देता है। अब कंडीशन ये हो जाती है, वो मेरे पास कॉल करता है और बोलता है कि मेरे को कुछ पेमेंट चाहिए, और उसने कुछ बहाने से मेरे से पेमेंट ले ली। परंतु जब मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि इतनी इमरजेंसी कैसे हो सकती है, 12,000 रुपये के एक स्टूडेंट है, क्या दिक्कत हुई। और उसने इस तरीके से मतलब कि समझ में आ रहा था कि कुछ प्रेशर में, अंडर प्रेशर में है, तो उसने बहाना मारा कि मेरे को ब्लड की ज़रूरत, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, मैंने उसको पे कर दिया, पर थोड़ी देर बाद फिर कॉल आता है कि मेरे को और पेमेंट चाहिए। मैंने किसी दोस्त से कॉल किया और वो दोस्त, उसी वजह से मैंने सब कुछ इसकी डिटेल जानी कि है क्या। उस दोस्त ने या उस मेरे को बोला कि कोई स्कैम तो नहीं फंस गया बंदा। मेरे दिमाग में डिसीजन रहा, यस यही हो सकता है कुछ। अगेन आई विल ट्राई टू कॉल विद माई फ्रेंड। तो मैंने कॉल किया और कॉल में पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगेन कॉल किया, पूछा कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को शेयर कीजिएगा। और वाकई में जो प्रॉब्लम थी वो जो मेरे पहले वाले दोस्त ने बताई थी वही प्रॉब्लम थी, स्कैम वाली। क्योंकि वो फंस चुका था, उसको डराया गया था कि कोर्ट केस हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से। अब स्टूडेंट है, 12,000 रुपये वो कमाने के लिए वहाँ पे गया है, 12,000 कहाँ से देगा वो, 22,000। और फिर एक मैसेज और आता है, अगर ऐसा हुआ तो उसको लगभग 1,12,000 रुपये पे भी करना पड़ेगा लास्ट में, अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो। ठीक, इस तरह बंदा फंस गया कंप्लीट तरीके से। तो मैं कुछ उनके, ये सिर्फ डिटेल थी, स्टोरी थी। अब हमें इन चीज़ों से बचना कैसे है, पहले तो उनकी डिटेल देख लेते हैं, क्या क्या उनकी डिटेल्स थी, क्या क्या उनकी कटिंग थी। तो देखो इस तरीके से ये उसका एक QC रेट का एक रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में देखो कितना अजीब तरीके से मिस्टेक, एरर दिखाई गई है, देखो। ठीक है, ये उसके पेज की कटिंग है, आप देख सकते हो कहाँ कहाँ दिख रही है आपको एरर। बहुत अच्छी एरर दिखा रखी है इन लोगों की तरफ से। और आपको देखो उनके कुछ टाइपिंग दिखाता हूँ, उनको खुद को इंग्लिश नहीं आती है, फिर वो किसकी टाइपिंग करवाते हैं हमारे से। इस देश में ऐसे चलता रहेगा तो कैसा होगा। इस यूथ का वैसे भी बेरोज़गार हो रहे हैं, और बेरोज़गार बनाया जा रहा है उनको। ठीक है, तो उनकी कुछ कटिंग्स हैं जो मैं दिखा देता हूँ। इस बंदे ने क्या बोला कॉल के बाद, मैं रिजेक्ट करना चाहता हूँ। आगे से कॉल आता है, सर सिर्फ आप ऐसे ही रिजेक्ट नहीं होते, क्योंकि लीगली जाएगा और कोर्ट में जाएगा, प्रोजेक्ट वेस्ट हुआ है तो आप लीगली आके आप कंपनी का नुकसान पूरे प्रोजेक्ट का पे करोगे कोर्ट में। ओके राइट। वो फिर मैसेज कॉल आता है, एज यू डिनाई फॉर कंपनी रिवर्क आल्सो टर्मिनेशन आल्सो एंड बाय नॉन एक्यूरेट वर्क बाय वेस्ट। अब इनको है ना इंग्लिश सही से नहीं लिखी जा रही, बताओ ये क्या टाइपिंग करवाएंगे हमारे से। वेस्ट को देखो कैसे लिख रखा है इन लोगों ने।
ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या बोल रहे हैं कि केस विल बी प्रिपेयर्ड एंड सेंड टू अंडर ब्रीचिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वाओ गुड। और ये आई गेट्स नाम से कुछ है भी, आई गेट्स। और इन्होंने बोला कि इफ़ कैंडिडेट्स हैव नो मनी एट प्रेजेंट इट मीन्स कंपनी केस ऑन मी। तो मैंने से क्या कहना चाहता है कि अगर ऐसा ही था तो उसको पहले पता होना चाहिए था ना। लिख रखा है बाकायदा, पढ़ सकते हैं इसमें। और इनमें देखो साइन करके डिनाई कॉन्ट्रैक्ट बोल रखा है। ये बोल रखा है अगर प्रेजेंट में किसी से पास मनी नहीं हो तो इसका मतलब ये कैंडिडेट को टॉर्चर करोगे। इसने पूरा एफर्ट लगाया मतलब कि इसे बताने का। फिर बोलते पे पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। और ये डिनाई का ब्रीचिंग है। तो इस तरीके से इन्होंने बता रखा है, यानी कि एक स्टूडेंट को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है। इन्होंने बोल भी रखा है कि सर लीगली जाके जो जवाब कोर्ट को देना आपको नोटिस आपको 15 मिनट में मिल जाएगा। गुड। ऐसी कौन सी कंडीशन आ गई भाई, उसको 15 मिनट के अंदर सब कुछ कोर्ट केस, कोर्ट जवाब, कोर्ट नोटिस, इतना कौन सा बड़ा कोर्ट बैठा है जो क्विक डिसीजन ले लेगा। इंडिया में तो वैसे भी कोर्ट में डिसीजन में लेने में कितनी देर हो जाती है, तो ये तो बहुत क्विक डिसीजन हो गया। अगर देश में ऐसा ही डिसीजन कोर्ट ले ले तो कुछ अच्छा ही होगा, अच्छी बात है। फिर ये बोला कि क्या बात, एक स्टूडेंट को इतना परेशान किया जाता है, पहले सोचना चाहिए था। सर ये स्टूडेंट बोलते हैं सर ये स्टूडेंट आपको पहले से ही नहीं पता था। तो इस तरीके से बता रखा है और ये आप आराम से रीड कर सकते हो। किसी के साथ ऐसा ना हो इसलिए ये सब डिटेल सबको बताना ज़रूरी है। एक दूसरे से शेयर करें। और तो भाई किसी का हो जाता है तो अपनी बातें शेयर करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें। अगर फ्रेंड शेयर नहीं करोगे तो हो सकता है इसने, मेरे दोस्त ने इस तरीके से पैसे दिए हैं 12,000 रुपये, 22 भी देता, 1,12,000 भी देता, क्योंकि डराया गया था। ठीक है, माइंडली टॉर्चर किया गया था। तो इस तरीके से मेरा सिर्फ यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का। और देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ओके, ये देखो कुछ एक और लिख रखा है इन्होंने, यस, कि 5,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। ओके, इनके 5,000 रुपये पे इनसे लिए गए थे और ये कुछ रीवर्क वगैरह था, 20,000 रुपये इनको मिलने वाले थे। ठीक है, इस तरीके से था। तो कंप्लीट। अब बात यह है कि इसे बचा कैसे जाए। सबसे पहले तो हमें ये मेंशन कर लेना चाहिए हम स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर कोई स्टूडेंट नहीं भी है, कोई फंस जाता है तो उसको हमें गाइड करना चाहिए। गाइड का सिर्फ सिंपल सा फंडा ये है कि कोई भी कंपनी में जाओ उसका इंटरव्यू बेस पे उनका सिलेक्शन होता है, ऐसे ही नहीं होता है। क्योंकि उन्हें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तभी तो कंपनी लेगी उनको, उसके एलिजिबल होगा। वैसे कंपनियों के अंदर वैसे भी जॉब है कहाँ, वैसे भी इंटरव्यू टिपिकल होता है इन सब चीज़ों के लिए। और दूसरी बात डाटा एंट्री के जो अगर हम देखें, इनका लगभग जो पेमेंट होती है अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ की 7 या 8,000 रुपये पर मंथ होती है। और ये लोग 80 या 90,000 रुपये दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 15 दिन की। क्या बात। तो मेन चीज़ ये है कि अगर हमें जान लेना चाहिए कोई ऐसे मैसेज आता है, रजिस्ट्रेशन चार्ज लेता है और कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं, और हमारे को कंपनी में काम दे दिया जाता है। और सही तरीके से उनको एक बार रीडिंग कर लेना। वैसे रीडिंग इसमें करे क्या, सब कुछ से इसमें लीगल एग्रीमेंट का नाम ले दिया। उन्होंने ये भी चीज़ बता दी कि हमारा जो कंपनी है ये आईगेट कंपनी इस तरीके से कंपनी है, और पूरा फंडा उन्होंने क्लियर कर रखा है। तो इसमें फंसने वाला तो अच्छे फंस सकते हैं। इसलिए फिर भी जितना हो सके हर चीज़ को क्लियरली सी करें, लुक करें, अदरवाइज़ फंस सकते हैं। सेकंड बात यह है कि इन चीज़ों को जानने से पहले गूगल पे जाके चेक कीजिएगा और थोड़ा जान लें कि ये चीज़, और अपने फ्रेंड से शेयर करें कि चीज़ सही है या गलत है। और जितना हो सके तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और ऐसा हो भी जाता है किसी के साथ तो वो कॉल पे कॉल करेंगे, टॉर्चर करेंगे, तो उनकी बात से डरना नहीं है, बोल्ड रहना अपने आप को। हम एक ट्रू इंडियन पब्लिसिटी में आते हैं, ऐसे नहीं जो उन लोगों की तरह हैं। बोल्ड बनेंगे तभी जाके उन लोगों का खात्मा होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इस देश में ऐसे चलता रहेगा और बेरोज़गारी सिर्फ सिरों में जाती रहेगी और नुकसान होता रहेगा। तो ठीक है, इतना सब मैंने बताया और आई होप आप अवेयर करेंगे सबको। और सबको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये किसी मासूम लड़के या लड़कियों के साथ ऐसा होता है और टॉर्चर
आ जाती है और वो कुछ हो सकता है वो सुसाइड भी कर ले इस चीज़ के अंदर। अब 1,12,000 रुपये कम थोड़ी होते हैं, वैसे स्टूडेंट कहाँ से लाएगा। इसलिए ज़रूरी है इस चीज़ से कि इन जो बच्चे हैं अगर हो सके तो अगर वो फंस भी जाता है तो शेयर करें अपने आसपास में, तो या साइबर सिक्योरिटी के द्वारा थोड़ा बहुत हेल्प लें। वैसे इसमें कॉल अटेंड ही ना करें, वो सबसे बेटर है अगर फंस भी जाते हैं तो। ठीक है, और अगर आपको एक्शन लेना है इनके ऊपर, वैसे एक्शन तो लेना ही अपने को, ठीक है, ऐसे तो होगा नहीं, विदाउट एक्शन काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इतना ही काफ़ी है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी नहीं तो। जितना मैंने इस वीडियो में बताया है जो कंटेंट था वो लगभग सबसे शेयर करें ताकि कोई इसमें फंस ना सके। इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।